नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आजकल। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की अखबारों की खास खबरों पर। आज के अखबारों में एक हेडलाइन जो फ्रंट पेज पर है वो है पाकिस्तान से सरबजीत की रिहाई को लेकर। अब पाक गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सरबजीत नहीं बल्कि सुरजीत सिंह रिहा होंगे। इसी हेडलाइन को लेकर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सरबजीत की रिहाई पर पलटा पाक। जरदारी के प्रवक्ता ने दी सफाई, सरबजीत नहीं सुरजीत सिंह को रिहा किया जाएगा। किसी भ्रम की वजह से आया सरबजीत का नाम। और सुरजीत सिंह जो हैं वो 30 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं पाकिस्तान में। वहीं अमर उजाला इस हेडलाइन को लेकर लिखता है, पाक का खंडन, सरबजीत नहीं सुरजीत होंगे रिहा। दिन भर मीडिया में जो खबरें चली, पाकिस्तानी चैनलों ने भी ये दावा किया कि राष्ट्रपति जरदारी ने सरबजीत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि यदि सरबजीत ने अपनी पूरी सजा काट ली है तो उसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन बाद में ये क्लियरिफिकेशन आया है आसिफ अली जरदारी की तरफ से कि जो रिहाई होगी वो सुरजीत सिंह की होगी। इसी को लेकर दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरबजीत की रिहाई से पाक पलटा, सुरजीत सिंह को छोड़ेगा। तो अक्षय, पहले नाम आया सरबजीत का और बाद में ये क्लियरिफिकेशन आ रहा है पाक गवर्नमेंट की तरफ से कि सुरजीत सिंह की रिहाई होगी। Yes, Anjali. In fact, all the English newspapers have also picked upon this news and made this news as their main headlines. The Indian Express writes, "It's Surjeet, not Sarabjeet," clarifies Pak. The Hindu writes, "It's Surjeet, not Sarabjeet," says Pakistan. The Hindu goes on to say, "Midnight clarification comes after 4 past and animated talk shows in both countries." 5 hours after the Sarabjeet Singh story hogged headlines and talk shows in both India and Pakistan, the presidency said late on Tuesday night that it was not him but the much older Surjeet Singh whom Pakistan had decided to release. जी, तो दिन भर का जो कंफ्यूजन चला है, मीडिया में इतनी खबरें आने के बाद ये क्लेरिफिकेशन दिया गया कि सरबजीत सिंह की रिहाई नहीं होगी बल्कि सुरजीत सिंह की होगी। और आज के अखबारों की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है वीरभद्र सिंह को लेकर। वीरभद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री को। इसको लेकर अमर उजाला लिखता है, आखिरकार वीरभद्र ने दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोप में यूपीए के वो चौथे मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर रिपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा है, वीरभद्र भी चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट, दिया इस्तीफा। यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट है उसमें वो ऐसे तीसरे मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर होना पड़ा है। इससे पहले ए राजा दूरसंचार मंत्री जो थे स्पेक्ट्रम आवंटन केस में फंसे थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। ए राजा के बाद दयानिधि मारन थे कपड़ा मंत्री, उनका भी नाम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सामने आया था जिसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। और यूपीए 2 के अब तीसरे मंत्री हैं वीरभद्र सिंह जो कि लघु और मझोले उद्योग मामलों के मंत्री थे। अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है जिसे विचार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। The English newspapers have also made this news as their main headlines. They have said, the Pioneer writes, Veerbhadra graft charges nip Congress poll dreams. The Indian Express says, Veerbhadra quits, cites moral duty. The Pioneer has written, corruption taint claimed yet another UPA minister when Union Minister Veerbhadra Singh resigned on Tuesday, a day after a Himachal Pradesh court framed charges against him and his wife in a 23-year-old bribery scandal. 78-year-old Singh is the third UPA minister after A. Raja and Dayanidhi Maran to lose cabinet posts on similar grounds. The Prime Minister has been given his resignation and in fact he has accepted his resignation and forwarded it to President Pratibha Patil, PMO sources said. तो अक्षय, कांग्रेस के एक और मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त पाए गए हैं और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। जी, तो कांग्रेस की जो कोवेटेड लिस्ट है उसमें विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, और अगर मैं यूपीए की कोवेटेड लिस्ट की बात करूं तो ए राजा, दयानिधि मारन और अब वीरभद्र सिंह। इसकी एक एडिशन जो वेटिंग लिस्ट में है वो पी चिदम्बरम भी हैं क्योंकि उनका नाम भी ऐसे ही किसी करप्शन केस में आता जा रहा है, उनके ऊपर भी एक केस चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यूपीए जो है करप्शन के फ्रंट पर कहीं ना कहीं लड़खड़ा चुकी है। बिल्कुल। और आज के अखबारों की तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में बिजली दरें फिर से एक बार बढ़ा दी गई हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को फ्रंट पेज पर रिपोर्ट किया है। उनकी सबसे पहली हेडलाइन है ये। उन्होंने लिखा है, गिरी बिजली, दरों में भारी बढ़ोतरी, बढ़ी दरें 1 जुलाई से लागू होंगी और अब 8% सरचार्ज भी लगेगा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली वालों को बिजली का झटका, 24.15% बढ़ी दरें, 8% सरचार्ज अलग से।
और वहीं अमर उजाला कहता है जेब पर गिरी बिजली, घरेलू दरें 32% बढ़ी। डीआरसी ने साल में तीसरी बार ये दरें बढ़ाई हैं। तो दिल्ली वालों पर बिजली की बढ़ती दरों की एक और मार पड़ी है सरकार की। In fact, Anjali, even all the English newspapers have also used very harsh words to report this news. If I am to quote the Pioneer, it is written, 26% tariff hike gives capital a power shock. The Hindu writes, another huge electric shock for Delhi. The Delhi Electricity Regulatory Commission delivered one more electric shock to the capital citizens on Tuesday, announcing an increase of about 26% in the monthly power bills beginning July 1. Announcing the revised electricity tariff for 2012-2013, the distribution companies will get an overall raise of 20.87% across various categories. In addition, all consumers will have to pay a surcharge of 8% on the total bill, which is very huge. बिल्कुल। और अक्षय, एक चौंका देने वाली बात जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तरफ से आ रही है, उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। आप एक साल में 3 बार दरें बढ़ा रहे हैं बिजली की, उसके बाद आप कहती हैं कि आमदनी भी तो बढ़ रही है। बिजली की दरें बढ़ाए जाने के मुद्दे पर शीला दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। सरकार ने बिजली की कीमतों में हुई वृद्धि को जायज ठहराया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिजली बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है। निजी वितरण कंपनियों को भी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। हालांकि दाम बढ़ाने का ठीकरा सरकार ने पूरी तरह डीआरसी के सर पर फोड़ा है। बहुत ही डिफेंसिव स्टेटमेंट कह सकते हैं शीला दीक्षित की तरफ से है। एक अजीब सा तर्क उन्होंने रख दिया है कि आमदनी बढ़ रही है तो क्या हुआ, हम बिजली की दरें बढ़ा देते हैं। डिफेंसिव नहीं कहते हैं इसको रबिश स्टेटमेंट कहते हैं, रिडिकुलस स्टेटमेंट कहते हैं। वो कह रही हैं कि क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है तो मैं आपकी लाइफस्टाइल को बेटर नहीं होने दूंगी। आपका इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर राइज हुआ है तो मैं आपके राइज को डाउनफॉल में कन्वर्ट करूंगी। दैट्स रबिश। बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि दिल्ली के लोगों की आमदनी भी तो ज्यादा है, अगर वो पूरे भारत के अन्य राज्यों से भी कंपेयर कर रही हैं, तो वो ये क्यों नहीं देखती कि पानी, बिजली, ये सारी चीजें दिल्ली में कितनी महंगी है भारत के अन्य राज्यों से। And in fact, the fact that she said that people have got their economy as rising, their income is rising, is also debatable. बिल्कुल। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट उठा के देख लें, आपने कौन सा ऐसा 26% का जो राइज है वो आपने रिसेंटली दिया है जिसके बेसिस पे आप कह रही हैं कि इनकम बढ़ रही है। उनको छोड़ दीजिए, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके आमदनी में तो कोई ऐसा बढ़ाव नहीं हुआ है जो 6th पे कमीशन ने आपके स्टेट एम्प्लॉइज को कुछ देर पहले दिया था। तो कैसे कहना ही कि इनकम बढ़ रही है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। और एक साल में आप 3 बार दरें बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। लोग अभी भी बिजली की किल्लत का सामना कर रहे हैं। जी। फिर से आपने दर तो बढ़ा दी। अब देखते हैं कि शीला दीक्षित सरकार जो है वो करती क्या है बिजली की आपूर्ति दिल्ली वासियों के लिए। एक केस इन पॉइंट बोलना चाहूंगा, आप पहले ही देखिए, अगर जो बिजली है दिल्ली में, इट्स वेरी कॉस्टली इफ यू कंपेयर इट टू अदर स्टेट्स। तो कह सकते हैं अक्षय कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जो जनता है, शीला सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है उन्हें, और उनके कंधों पर बोझ डाल दिया है बिजली दरों में बढ़ोतरी के बाद। आज की अगली खबर जो है वो दैनिक भास्कर के पेज नंबर 10 पर है। महाराष्ट्र की खबर है। इस तरह से कांग्रेस के मंत्रियों के एक के बाद एक घोटाले में नाम सामने आ रहे हैं, उसी में एक और एडिशन है ये खबर। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने कहा है तटकरे की 10 बिल्डरों के साथ साझेदारी है। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे की शहर के 10 बड़े बिल्डरों के साथ साझेदारी होने का आरोप लगाया है भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट सोमैया जी ने। उन्होंने भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तटकरे की 4 किश्तों में पोल खोलने की भी घोषणा की है। किरीट सोमैया जी ने कहा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत, और उन्होंने वर्ड यूज करा है, सिंचाई मंत्री तटकरे के कारनामों की शिकायत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से की है, और अगर मुख्यमंत्री ने तटकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वे न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और बढ़ते हैं आज के अखबारों के स्पोर्ट्स पेज की ओर। आज के स्पोर्ट्स पेज पर जो सबसे अच्छी खबर है, सारे खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। लंदन ओलंपिक्स के लिए सानिया मिर्जा और सोमदेव देववर्मन को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। महिला डबल्स में रश्मि और मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस की पार्टनर बनेंगी सानिया मिर्जा। इस खबर को लेकर दैनिक भास्कर ने लिखा है सानिया और सोमदेव को वाइल्ड कार्ड। राष्ट्रीय सहारा लिखता है सानिया रश्मि सोमदेव को ओलंपिक का वाइल्ड कार्ड। सोमदेव एकल स्पर्धा में खेलते नजर आएंगे, जबकि सानिया मिर्जा मिक्स डबल्स में लिएंडर पेस के साथ खेलेंगी और महिला युगल स्पर्धा में रश्मि के साथ उतरेंगी।
Anjali, even the Hindu has reported Sania and Somdev get Olympic wildcards. Sania Mirza has been given an ITF place for the women's doubles in partnership with Rashmi Chakravarti for the Olympics, while Commonwealth Games and Asian Games gold medalist Somdev Devarman has also been given a singles wildcard for the men's event, as the International Tennis Federation announced the entries for the London Games on Tuesday. A very good news for the Indian tennis fans and Indian sports fan in general. बिल्कुल। हालांकि एक अच्छी खबर है, लेकिन AITA से जुड़े जो विवाद हैं वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सानिया मिर्जा ने रोष जाहिर करते हुए ये कहा है कि उन्हें लिएंडर पेस के साथ खेलने के लिए उन पर दबाव डाला गया, जो कि ठीक नहीं है। In fact, Anjali, on the front page, the Hindu has written this news, and it has written, "It's humiliating to be used as a bait, Sania." Sania Mirza, who received a wild card for the Olympics on Tuesday, hit out at the Indian tennis system, saying in a release that it was humiliating to be used as a bait to try and pacify one of the disgruntled stalwarts of Indian tennis. While I feel honoured and privileged to have been consent to partner Leander Paes, the manner and timing of the announcement reeks of male chauvinism, where a two-time Grand Slam champion who has been India's #1 women's tennis player for almost a decade in singles and doubles is offered in compensation to partner one of the feuding champions purely in order to lure him into accepting to play with a men's player he does not wish to play with. Moving on, issuing a statement on the issue of burning of Hazrat Dastagir Sahib Shrine in Old Srinagar, former BJP National President Shri Rajnath Singh has condemned shocking incident of devastating fire in the shrine. In a statement issued in New Delhi this evening, Rajnath Singh said that the destruction of 200-year-old Sufi heritage shrine of Dastagir Sahib is outrageous, and it's an incident which has shocked everybody who believes in peace and harmony. Shri Singh demanded an impartial inquiry into the burning of the shrine and locating the cause behind the unfortunate and shocking incident. जो खबर है, हालांकि अखबारों में इस खबर को नहीं छापा गया है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत सही बात कही है। उन्होंने कहा है बहुत ही शॉकिंग न्यूज है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इसी खबर के साथ अपने आज के संग की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अखबार आजकल के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।